खगड़िया है, नवादा है और एक और सीट है जो सारी चीज़ें जो पाँचों सीटें जो चिराग पासवान को मुहैया कराई गई है कि उन सीटों पर जो लोकसभा सीट हैं उस पे चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने सियासत चल रही हैं। आपको पता चले कि बिहार में सीट बंटवारा को लेकर के इंडिया गठबंधन ने भी अभी तक अपनी जो प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही जो फैसला है एनडीए के द्वारा भी किया गया है। जो आपको पता चले कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे तो कहीं ना कहीं सीट बंटवारे हो चुके थे, कहीं अंदर अंदर तहखाने में सीट बंटवारे हुए थे। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ के इंडिया का दामन थामा है, तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि जो सीट बंटवारे हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि एनडीए में चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों एक साथ हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें दोनों अलग अलग दिख रहे थे। जिस सीट पे नीतीश कुमार के कैंडिडेट खड़े थे वहाँ चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे और इस वजह से काफ़ी सीटों को हारना पड़ा था नीतीश कुमार को। इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है और अब ये कयास लगाया जा रहा है और ये बात कही जा रही है जब से चिराग पासवान की मुलाकात जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा बीजेपी के, उनसे जब से मुलाकात हुई है तो ये कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान को लगभग 5 सीटें मिल गई है, जिसमें जमुई है, गोपालगंज है, खगड़िया है, नवादा है और एक और सीट है जो सारी चीज़ें जो पाँचों सीटें जो चिराग पासवान को मुहैया कराई गई है कि उन सीटों पर जो लोकसभा सीट हैं उस पे चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो गोपालगंज और जमुई के बीच जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि जमुई से जो सांसद हैं अभी फिलहाल में चिराग पासवान, उन्हें वो सीट नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार के नज़दीकी जो कि अशोक चौधरी हैं उन्हें उस सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं आपको पता चले कि जो पशुपति पारस हैं और उनके बेटे प्रिंस राज जो कि मौजूदा समय में अभी सांसद हैं, उन्हें उनकी सीट नहीं मिल रही है। पशुपति पारस को मोतिहारी की सीट देने की बात है, वहीं जो प्रिंस राज हैं उन्हें जो उनका संसदीय क्षेत्र है जिस सीट से जिस लोकसभा सीट से वो अभी सांसद हैं उस लोकसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए इजाज़त नहीं मिलेगी। उन्हें बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें जगह दी जाएगी। ये सारी अटकलें हैं जो सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को कहीं ना कहीं साइडलाइन दे दिया गया और साइडलाइन में उन्हें बस एक सीट जो कि मोतिहारी की दी गई है। और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे और जो पहले कयास लगाया जा रहा था चिराग पासवान को 5 सीटें नहीं मिलेंगी तो वो महागठबंधन के साथ लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में आकर के लालू यादव की पार्टी राजद से और जितनी भी महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ चुनाव बिहार में लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।